एवरीवन, आई एम निशांत एंड इस वीडियो में हम इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कवर करेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस जिसमें अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या उस एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। Here it is our first example. इस एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है। कॉपर इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड इट इज फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड इट इज फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी कॉपर। ओके, तो हमने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ा ऑक्सीडेशन का? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा या उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। दोनों में से कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ सब्सटेंस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखते हैं क्या हो रहा है। इस एग्जांपल में ZnO जिंक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद कार्बन एंड इट इज फॉर्मिंग जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो कार्बन जो हमारे पास है, कार्बन से क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। so this is also known as oxidation. Okay, so let me write here. So oxidation is what? It is a addition of oxygen या removal of hydrogen from a substance. Okay, तो पहले एग्जांपल में हमने देखा कि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, तो कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ एंड इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में हमने देखा कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, so there is addition of oxygen to a carbon. Okay, that's why it is known as oxidation. Now we will move towards our another type of process, that is reduction. So reduction क्या है? Reduction is just opposite of oxidation. Okay, तो oxidation में addition of oxygen था, तो reduction में क्या जाएगा? Removal of oxygen, एंड ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको एक एग्जांपल से हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस वाला ही एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि जिंक ऑक्साइड से जिंक जब बना, देन देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड हमने क्या पढ़ा अभी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जब ZnO से Zn बना, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। ओके, लेट मी राइट हियर। अच्छा, आपने अगर अभी ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में एक कॉमन एग्जांपल लिया, व्हिच इज दिस सेकंड एग्जांपल, ZnO इज रिएक्टिंग विद C एंड इट इज फॉर्मिंग Zn प्लस CO। तो हमने देखा कि सेम रिएक्शन है, रिडक्शन में भी ऑक्सीडेशन में हमने रिएक्शन सेम ही लिया, लेकिन इसके आधे पार्ट में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, लेकिन अगर हम जिंक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। हमने पढ़ा कि अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ये रिडक्शन है। ओके, so there is another term which we used for these type of reaction, that is called redox reaction. Okay, redox reaction क्या होती हैं? वो reactions होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होता है। जैसे अब आप ऑक्सीडेशन का पहला एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ और कॉपर ऑक्साइड बना,
तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, रिडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो ओके, लेकिन अगर आप सेकंड एग्जांपल देखोगे तो सेकंड एग्जांपल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो सेकंड वाला एग्जांपल दोनों ही प्रोसेस में काम आ सकता है, ऑक्सीडेशन में भी रिडक्शन में भी, क्योंकि रिएक्शन के हाफ पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाफ पार्ट में रिडक्शन हो रहा है। नाउ लिसन मी केयरफुली, ऐसी रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होते हैं, दोनों ही पॉसिबल हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, so let us write here. तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ओके, तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो वी हैव टेकन द सेम एग्जांपल व्हिच वी हैव टेकन अबव। इस एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। ओके, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। एंड कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो ये क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ओके, अच्छा एक टर्म यहाँ पे और आता है, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो देखो, ZnO से जिंक बना, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। बट हुआ क्या? अगर हम बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि ZnO इज रिड्यूस्ड टू जिंक। समझ में आ गया? ZnO is reduced to zinc। तो अगर कार्बन को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, समझ में आ गया? उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। ZnO से जिंक बना, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लेकिन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड और ZnO इज reduced to zinc। Okay, so now we will quickly see what we have discussed till now। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। और उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेट मी राइट हियर, तो आई हैव एडेड दिस लाइन हियर कि ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ओके, और इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? इफ oxygen is added to a substance or removal of hydrogen from a substance, then it is known as oxidation। फिर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, तो हमने इसका एग्जांपल देखा कि ZnO से जब जिंक बना तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ZnO, तो दिस इज नोन एज रिडक्शन। और इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो लेट मी राइट हियर, so I have written here that reduction क्या है? It's a process of removal of oxygen या addition of hydrogen from a substance। okay, और इन reactions को क्या बोलेंगे? reduction reaction। okay, so after completing oxidation and reduction we moved towards redox reaction। redox reaction क्या होती है? जिसमें oxidation and reduction दोनों होते हैं। तो हमने यही एग्जांपल दोबारा ले लिया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कौन-कौन से एलिमेंट्स रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अच्छा, इन तीनों ही टाइप्स के रिएक्शंस को हम समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आई हैव टेकन अ प्रॉब्लम हियर। तो पहला हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। दूसरा पूछा गया है कि इस वो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करो जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तीसरा हमसे पूछा गया है कि वो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करो जो रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि सिंपल जो रिएक्शन गिवन है उसको लिखो, और उसमें जो भी एलिमेंट्स हमको गिवन है उन एलिमेंट्स को एक साइड लिख के उसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उस एलिमेंट के जितने एटम्स हैं उनको लिखना। ओके, मैग्नीशियम के देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना एटम है? एक।
राइट हैंड साइड में भी एक, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2, एक, राइट हैंड साइड में एक, हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में एक और राइट हैंड साइड में 2, और क्लोरीन का लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक, और क्लोरीन का राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में क्लोरीन इज 2 + 2 विच इज 4। ओके, तो अगर किसी को एटम्स को काउंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, देन वो पार्ट 4A एंड 4B इस चैप्टर का देख सकता है। ओके, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के एटम सबसे ज़्यादा हैं, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम काट के 4 लिख देते हैं, ऊपर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्लोरीन को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए, 4, तो हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड में 4 हो गए। ओके, नाउ क्लोरीन हमारा हो गया बैलेंस, उसके बाद हमारा हाइड्रोजन आता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करें, राइट हैंड साइड में जिसमें भी हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया इधर, लेकिन किसको और बढ़ा दिया इनने, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कितने हो गए इधर, 2 हो गए। तो हमारे ऑक्सीजन को भी इधर 2 करना पड़ेगा, फिर 2 हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी बैलेंस अवर केमिकल रिएक्शन। तो अगर किसी को अभी भी बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ रहा है, देन तुमको पार्ट 4A एंड 4B को इस चैप्टर की देखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 4A और 4B को देखोगे, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इस सब्सटेंस से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ऑक्सीजन की जगह पे क्या आया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन आ गया, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है कि हमारे पास एक सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन इज रिमूव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो इट इज नोन एज रिडक्शन। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दिस सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। ओके, अब आप दूसरे सब्सटेंस पाइए HCl पे। देखो ये HCl से क्या बना, HCl से H2O बना। क्या बना, H2O बना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन तो कॉमन ही है दोनों में, लेकिन क्या हुआ, क्लोरीन हटा और ऑक्सीजन आया। तो ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, दिस इज अ सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड किया गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन। So let me write here. So this is how we have completed a most important topic of this chapter, which is oxidation and reduction. हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पहले पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ओके, और उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। फिर हमने ऑक्सीडेशन के 2 एग्जांपल देखे। उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। फिर हमने रिडक्शन का एग्जांपल देखा। बाद में हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखा। उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम सोल्व किया, जिसमें हमने पहले जो रिएक्शन हमको गिवन थी उसको हमने बैलेंस किया, और उसके बाद उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।